हेलो नाइन्थ क्लास। आज मैं सेकंड लेसन पढ़ा रही हूँ आपको। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति सफल हो जाने के पश्चात स्वतंत्रता व समानता के नैसर्गिक अधिकारों के विचार सभी राष्ट्रों में फैलने लगे। भारत में क्या है, इन विचारों के अग्रदूत बने हेनरी लुइस डेरोजियो और राजा राम मोहन राय। बाद में क्या है, सरोजिनी नायडू और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इससे प्रेरणा ली और यूरोप में सभी लोग पूरी तरह से बदलाव के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। इसका चरम रूप 20वीं शताब्दी में समाजवाद के रूप में सामने आया। इस विचारधारा ने रूस के बड़े भूभाग पर और राजनीति के क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी। 1917 की अक्टूबर क्रांति के माध्यम से कम्युनिस्टों ने रूस की सत्ता पर अधिकार कर लिया। सामाजिक परिवर्तन देखो, 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस में समाज 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता कुलीन वर्ग और चर्च का उसमें अधिकार था, प्रभुत्व था। क्रांति के पश्चात परिवर्तन नजर आने लगा था। यूरोप के सभी लोग सामाजिक बदलाव के पक्ष में नहीं थे। बहुत से लोग बदलाव के लिए तैयार थे और इसके हैं विभिन्न दृष्टिकोण: उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल। उदारवादी क्या है? उदारवादी एक ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो और सबको सम्मान मिले, क्योंकि उस समय यूरोप में क्या है, आमतौर पर किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उदारवादी समूह के शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरुद्ध थे। सरकार को किसी व्यक्ति के अधिकारों के हनन का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये लोग क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात सभी नागरिकों को वोट के अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। जिनके पास पैसा हो, संपत्ति हो, उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद है रूढ़िवादी। उदारवादी और रेडिकल दोनों के ये विरोधी थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद इनकी सोच में भी थोड़ा बदलाव आया। 19वीं शताब्दी तक इनके विचार बदलने लगे। इन्हें लगने लगा कि परिवर्तन आवश्यक है, परंतु अतीत का सम्मान करते हुए बदलाव के पक्ष में थे। इसके बाद है रेडिकल। ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित थी। इनमें से बहुत से लोग महिलाओं के मताधिकार के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रीकरण के ये विरोधी अवश्य हो गए। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के माध्यम काफी टकराव हुए। औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या है, यूरोप में नए शहरों और नए औद्योगिक क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशनों का विकास हुआ, नए औद्योगिक शहरों का विकास हुआ। औद्योगिकरण ने महिलाओं और पुरुषों तथा बच्चों को कारखानों में काम मिल गया। औद्योगिकरण के कारण महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को क्या है, कारखानों में काम तो मिल गया, परंतु बेरोजगारी की स्थिति बड़ी दयनीय बनी रही। लोग कम मजदूरी पर अधिक समय तक काम करने के लिए विवश थे। शहर में क्या है, शहर तेजी से बसते जा रहे थे, फैलते जा रहे थे। आवास की समस्या भी बढ़ रही थी। जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास कर रहे थे। जितने भी उद्योग थे, उन पर अधिकांश उद्योग क्या है, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उद्योग थे। बहुत से रेडिकल और उदारवादियों के पास काफ़ी संपत्ति थी और उन्होंने अपने यहाँ बहुत से लोग